हेलो प्यारे बच्चों। और डेविशन तथा जर्मर प्रयोग के बाद, डेविशन और जर्मर के प्रयोग के बाद, यानी ये टॉपिक जो है इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक था। अब बात आ गई है सीधे एनसीईआरटी पर, और एनसीईआरटी के सारे सवाल इस चैप्टर में। ये बेटा वो है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और इस प्रकृति में ना भ्रम बहुत हैं, जानकारियाँ कम हैं, फैक्ट की जानकारी कम है, तथ्यों की जानकारी कम है, और भ्रम बहुत हैं। मतलब जैसा छोटा मोटा पढ़ लिया कहीं पे हल्का फुल्का। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तरंग तथा कण के उलट पलट का इतिहास। याद है ना, परिशिष्ट। तो बेटा पढ़ना इसको, चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद परिशिष्ट को पढ़ना। और इसमें सवाल हैं वो भी ज़्यादा हैं। देखो कुल मिला के 37 क्वेश्चन है, मतलब मोर देन 50 हो जाएंगे टोटल अगर देखो उदाहरण मिला लो। और एक एक सवाल के कई कई विकल्प भी तो है ना, एक सवाल में 5 विकल्प हैं सर। तो हिम्मत हिम्मत रखनी पड़ेगी, मतलब है, मतलब वो कहानी हो जाएगी कि जीवन से ना हार जीने वाले, जीवन से ना हार जीने वाले हैं, वो बात हो जाएगी। चलिए तो अभ्यास लेते हैं। पहला सवाल 11(1) है ना। शाबाश। क्या कहता है 11(1)? 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। ये बेटा 30 किलो वोल्ट जो है ये क्या है? 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंग दैर्ध्य। तो 30 किलो वोल्ट है ना, तो ये है विभवांतर। विभवांतर ऐसे देते हैं, विभवांतर यहाँ जो है ये है 30 गुना 10 की पावर 3 वोल्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि विभवांतर जब देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, मतलब, और यहाँ से बनाई जाती है एक्स किरण। तो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10 की घात -19। तो ऊर्जा कितनी है, सोचने की बात है कि ऊर्जा कितनी है। तो ऊर्जा, कुल ऊर्जा, एक्स किरण जो बनी है, एक्स किरण की ऊर्जा कितनी ऊर्जा है? तो विभवांतर गुणा आवेश, विभवांतर गुणा आवेश, इससे बनती है ऊर्जा। और जूल में ऊर्जा चाहिए तुम्हें भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यही हो जाएगी, उठा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो इसके सामने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली को। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होते हैं 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। तो तुम्हें जूल में ऊर्जा चाहिए। कुल मिला के विभवांतर और आवेश को गुणा करें तो ये ऊर्जा हो जाती है जूल में। विभवांतर और आवेश को गुणा करने से मिल जाता है कार्य। ये वो कार्य है जो ऊर्जा में बदल जाता है? तो कुल मिला के ऊर्जा कितनी हो गई? 30 गुना 10 की घात 3 और 1.6 गुना 10 की घात -19, और ये हो गई जूल। ये एक्स किरण की ऊर्जा है। आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति होती है एच न्यू, मतलब पराबैंगनी, है ना, प्रकाश, है ना, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट विकिरण होना होगा। तो एक्सरे क्या, इसी तरीके से एक्सरे बनाई जाती है, मतलब आवेश को त्वरित करके बनाई जाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे बनाते हैं? आवेश को त्वरित करके बना सकते हैं। कितने वोल्ट पे चलाया इस इलेक्ट्रॉन को, कितने वोल्ट का त्वरण दिया इसको? 30 किलो वोल्ट, 30,000 वोल्ट पे चलाया। कैसे चलाया? देखो ऐसे चला लेते हैं इसको। मान लो हमें एक्स किरण बनानी है ना, तो यहाँ ऐसे ऐसे करते हैं, मान लो इसको बदल देते हैं, प्लस माइनस करके इसको जोड़ लेते हैं एक एसी सोर्स से, ऐसे। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को चला लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये बार बार बदलेगा ना भाई, ये तो एसी है ना,
अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स है, तो दुड़ 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 दुड़, तो इससे क्या होता है, इससे विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। तो कितना वोल्ट दिया है यहाँ, यहाँ जो वोल्ट दिए हैं वो कितने दिए हैं बताओ, बात को समझना, मतलब खाली सवाल पढ़ने से क्या होगा सर, वो तो कर ही देंगे हम। कितने वोल्ट दिए हैं यहाँ, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसे बनाए हैं 30,000 वोल्ट का है बेटा, ये समझ रहे हो, 30,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉनों को भगाया है ऊपर नीचे। तो कैसी गति है, इसकी जो गति है वो है SHM, यानी सरल आवर्त गति। कैसी गति है, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति से यहाँ हिलाया है तब ये बनी है वैद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, अब ये हो गई एच न्यू। तो क्या मांग रहा है, पहले मांग रहा है न्यू आवृत्ति। तो कितनी हो गई, 30 गुना 10 की पावर, देखो ये 19 है और ये 3 है, तो ये होगी -16, 1.6, और इसके नीचे लगा दिया प्लैंक। प्लैंक नियतांक 6 नॉर्मली लगाते हैं कुछ सवालों में, 6 भी लगा देते हैं, 6 भी लगा देते हैं, है ना, जो जैसा है वैसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो ये आ गई आवृत्ति, ये आवृत्ति आती है हर्ट्ज में। ठीक, तो ये उत्तर तुम्हारे पास आ जाएगा, जो भी आएगा नॉट मैटर। ये है 7 24 10 की पावर 18, 7.24 24 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ये बन गई आवृत्ति। तो बात समझ में आ गई होगी, सारी प्यारी प्यारी कहानी। अब आया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तो ये क्या होना है, लैम्बडा। ये होता है प्रकाश की चाल, क्योंकि अब तो ये विकिरण बन गया ना, बटे आवृत्ति। ये भी तो फार्मूला होता है, याद आ रहा होगा, देखो ये बन जाएगी मीटर में। ये कितनी आ जाएगी, 0.41, 0.41 है ना, 0.041 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। शाबाश। तो ये स्टोरी है पहले सवाल में छिपी हुई कहानी है, ये पहले सवाल की कहानी है। हो गया, डन कर लिया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा सवाल पढ़ेंगे, शाबाश। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे, क्या है मामला। सर मामला क्या है सर, हमें तो ये चैप्टर बड़ा अजीब लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं टीचर स्कूल में तो इसे एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं सर। यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया, ये चैप्टर बड़ा है लेकिन ख़त्म करने का क्या है बेटा, खरीदे कोई फटाक से आए, बस बता दे आइंस्टाइन का समीकरण बता दे, ये वो करके चल मेरे भाई। सीजियम धातु का कार्यफलन 214 है, तो कार्यफलन को बेटा W लिख ले, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में बदलना पड़ेगा तो बदल लेंगे आप इसको। जब 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या है। तो न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति, इससे क्या मिलने वाला है, उससे ऊर्जा मिल जाएगी। कितना है, यह है 6 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो आपतित विकिरण की ऊर्जा मिल गई बेटा, यह हो जाती है एच न्यू, यहाँ चित्र में वैल्यू रख देंगे, एच कितना 6.62 या 6.3 लगा लेते हैं, देखो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, -34, और ये हो गया 6 गुना 10 की घात -14। ये किस में आई, जूल में आ गई। अच्छा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दूं तो बताओ किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों बदलना पड़ गया, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फ़ायदा हो जाएगा, मतलब सीधा जोड़ घटाना जो भी करना है वहाँ से कर लेंगे,
तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दिया इसको, तो ये आ गई प्यारी प्यारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए, तो ये 2.44 लगभग या 2.48 ये वैल्यू आ जाती है। ओके, अब इसके बाद अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ कितनी रही है? तो ये वैल्यू आ जाती है 2.48 आ गई लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अब गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसे होता है? ये फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये फॉर्मूला होता है एच न्यू कार्यफलन के अनुसार। देखो ये होता है ना, आइंस्टाइन का समीकरण पढ़ा था एक, आइंस्टाइन का ऊर्जा समीकरण। तो ये हो गया के 2.48 माइनस 2.14, तो घटा के देख लो, ये आ जाएगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घटा लो, 8 में से 4 गए, हो गया। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, किसमें आ रही है? ध्यान देंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। शाबाश। अच्छा, अब आता है निरोधी विभव। पहला सवाल आ गया ना, अब देखो कहता है निरोधी विभव। निरोधी विभव, इसे बोल देते हैं अंतक विभव। अंतक विभव भी बोल देते हैं बेटा इसको। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, अंग्रेजी में क्या बोले, रोकने वाला जो पोटेंशियल है। और इसे क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। ये इस ऊर्जा से चल रहा है ना, तो उल्टा करके लगा दें इसको तो रोक लेगा। सर उल्टा करके कैसे लगाते हैं? देखो ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से भाग रहा है यूँ, ऐसे। तो इसको प्लस प्लेट बना लेते हैं, इसको माइनस बना लेते हैं, और यहाँ एक निरोधी विभव लगा लेते हैं, ऐसे। ये क्या लग गया? निरोधी विभव V0। अब देखो रुक जाता है ये। तो इसको रोकने के लिए कितना विभव चाहिए? तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो उस पर ऊर्जा आ रही है, इसी को इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देते हैं। फिर कार्य करना पड़ेगा ना भाई। चलती हुई चीज़ को अगर रोकोगे तुम, चलती हुई चीज़ को अगर तुम रोकोगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? जितनी उसमें गतिज ऊर्जा है, और ये कार्य उसकी गति की उल्टी दिशा में करना पड़ेगा। तो मान लो इधर को भाग रहा है, तो क्या करें? इस प्लेट को पॉजिटिव कर लें, इसको नेगेटिव कर लें, तो ब्रेक लग जाएगा, रुक जाएगा यहाँ। इतना विभव लगा दिया है। तो कुल मिला के निरोधी विभव कितना हो गया? निरोधी विभव कितना हो गया बताओ? ये हो गया 0.34 वोल्ट। ये हो गया, देख, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश से भाग कर दूँ तो क्या बन जाएंगे? वोल्ट। शाबाश। तो ये भी हो गया, निरोधी विभव भी हो गया। आगे चलो, अगला सवाल क्या पूछा था? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है? तो चाल कैसे निकलेगी भाई? ये गतिज ऊर्जा है। देखो ये गतिज ऊर्जा है। सबसे पहले क्या करो, उसको जूल में बना लो। 0.34 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। तो ये किसमें बन गई बेटा? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदल दिया? जूल में। अब इसको किसके बराबर कर दो? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर कर दो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हुआ? ½ हो गया ना। तो यहाँ से V निकल जाएगा, तो V कितना हो गया? 2 गुना 0.34 गुना 1.6 10⁻⁻⁹ बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये कितना होता है सर? 9.1 गुना 10⁻⁻। तो तुझे बेटा पता होना चाहिए, 31 किलो होता है। तो इससे चाल कितनी आ रही है? गुना भाग करके चाल निकाल लो। ये आ रही है 3.44 गुना 10⁵5 मीटर पर सेकंड, है ना। एक उत्तर ये हो गया, देखते रहो। एक उत्तर ये हो गया।
एक ये हो गया और एक ये हो गया, सारे के सारे उत्तर तेरे पास आ गए। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। ये उत्तर नहीं है ये कुल ऊर्जा है। शाबाश। चलते चलें, चलते चलें लहरों के साथ, लहरों के साथ, मन में उठती हुई लहरों के साथ। मेहनत करेंगे सर, हम पढ़ेंगे सर, हम का बनेंगे सर। बेटा जो चाहो बनो। जो आदमी मेहनत करता है उसे क्या ले मिलता, मतलब सारी चीज़ें उसी के लिए तो हैं। तो जो चाहे बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो जो बनना है बनो। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर आगे वाला बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। सर इतना आसान नहीं है कुछ बनना, वो तो बात सही है, आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है बेटा, मेहनत करो। दुनिया समंदर की तरह है बेटा, ईमानदारी से मेहनत करके अगर कुछ निकालना है तो गहरे में डुबकी मारनी ही पड़ती है। तो वो तो पक्की बात है, उसमें तो कोई जो है शक नहीं है। कई बार दिख जाता है कि यार इस आदमी ने मेहनत तो की नहीं, इसको तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया, ये भरम में डालने वाली बात है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। प्रकृति में ऐसा नियम नहीं है। प्रकृति में नियम है कि भाई मेहनत करने वालों को ही जो है चीज़ें मिलती हैं। शाबाश। तो अब आ गया 21, 11/4 है, 11/3 है ना, 11/3। एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। अंतक वोल्टता, अंतक वोल्टता तो अभी पढ़ ली तुमने, निरोधी विभव है, यह है 1.5 वोल्ट। शाबाश। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा है कितनी होगी? ये होती है अंततक वोल्टता गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऐसे वोल्टता को किससे गुणा कर दें? आवेश। तो ये बन जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे बोल देते हैं। और जूल बनाना है इसको 1.5 गुना 1.6 10⁻⁻19 बना ले बेटा, तो ये जूल में हो जाती है। ये जो लिखा होता है ना 1.5 EV, ऐसे लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभव को गुणा किया जाता है, तो बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का यदि मान रख दिया जाए तो क्या बन जाता है? जूल। इस चीज़ को अच्छे समझना है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है कई बार। हो गया। तो आ गया 11/4। 11/4 क्या कहता है? 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति इतने है। ठीक, तो लेज़र, लेज़र द्वारा उत्सर्जित प्रकाश लैम्बडा कितना है तरंग दैर्ध्य? 632.8 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हटा ले बेटा, 10⁹ मीटर लगा ले, फ़ायदे में रहेंगे, कि बाद में भी करना पड़ेगा ये तो हमें। अच्छा, शक्ति कितनी है इसकी? शक्ति है इसकी 9.42 मिली वाट। छोटा MV लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ देखो, मिली W बड़ा, तो इसको क्या कर लेते हैं? मिली को हटा लेते हैं। 9.42 10⁻³ वाट, ऐसे कर लेते हैं। यह है जूल पर सेकेंड। हो गया, ये आ गया। अब क्या मिलने वाला है यहाँ से? देखो, अगर किसी का तरंग दैर्ध्य दे रखा है तो यहाँ से क्या मिल सकता है? मिल सकती है उसकी ऊर्जा। ठीक, तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा।
तो लेज़र द्वारा उत्पन्न फोटोन की ऊर्जा, लेज़र द्वारा उत्पन्न फोटॉन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? एक फोटोन की ऊर्जा है बेटा। ये जो पावर है, शक्ति है, इसमें पता नहीं कितने फोटोन होंगे, ये तो टोटल है ना पावर। तो होती है एच सी बाई लेमडा। तो एच कितना? 6.623 या 624, 63 लगा लो, 62 ही लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। उत्तर में जो आएगा लिख देंगे। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ये रहा तरंग दैर्ध्य 632.8 × 10⁻⁻⁹। तो ये कितनी आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना? ये आ रही है 3.14 × 10⁻⁻19। मतलब ये वैल्यू निकाल के चेक करके टेस्ट करके मैंने लिख रखी है। देखो जगह जगह, कहीं ऐसा भी हो जाए यार उत्तर तो नहीं गलत हो गया कहीं तो ये लिखी हुई है ना? तो इससे क्या आ रहा है? फोटोनों की संख्या, विकिरण में क्या मिल रहा है? विकिरण में कुल फोटोनों की संख्या। बताओ कितनी संख्या? संख्या कैसे निकालेंगे बताओ? सर कुल ऊर्जा है हमारे पास, कुल ऊर्जा हमारे पास है। यदि देख, ये शक्ति है ना, प्रति सेकंड है ना, ये प्रति सेकंड है। तो क्या करेंगे? इससे भाग कर देंगे। तो 9.42 × 10⁻³ माइनस में है, और एक फोटोन की ऊर्जा ये रही 3.14 × 10⁻⁻19। तो ये कितने आ रहे? देखो 3 × 9, 3 हो गया, कट गया 3 से सीधा, 3 × 9 14 × 42, और ये पावर 19 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ऊपर माइनस की 3 है, तो ये 10 की पावर 16 हो जाएगा। इसमें लिख देंगे फोटोन प्रति सेकंड। फोटोन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतने चल रहे हैं। लेज़र से 1 सेकंड में इतने फोटोन निकल रहे हैं भाई। हो गया? अच्छा, ये कह रहा है कि इसका संवेग भी बता दीजिए। पहले वाले में देखा है फोटोन का संवेग, है? तो फोटोन का संवेग कितना होगा? फोटोन का संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग होता है h/λ, है ना भाई? विकिरण का संवेग तो यही होता है। और अगर वैसे देखें संवेग कितना होता है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। किसी कण के लिए, मतलब चलते हुए कण के लिए ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग या चाल, जो भी लगाते हैं आप। लेकिन फोटोन के लिए क्या होता है? फोटोन के लिए तो यही होता है। तो इसमें मतलब हो गया कि यहाँ h का वैल्यू लगते हैं 6.62 10⁻⁻34, और लेमडा इसका कितना है? 632.8 × 10⁻⁻⁹। तो कितना आ रहा है? ये फोटोन का संवेग दिया जाएगा, देखो 1.05 है ना, कुछ ऐसा ही आएगा ना, 1.05 × 10⁻⁻, इसमें से घट गया 25, हाँ 27 है ना, 27 बनेगी ना पावर 27। ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मात्रक लिखना ना बोलें पेपर के अंदर। मतलब क्या कह रहे हैं सर आप? मैं समझा नहीं आपकी बात। परीक्षा में मात्रक जरूर लिखें, जहाँ ज़रूरी हो बेटा वो ज़रूर लिखना है। मतलब मात्रक को नहीं छोड़ना, लिखना है ना? शाबाश। अच्छा, ये भी हो गया। अब और क्या पूछा है अगले में? देखो क्या पूछा है, कुछ और भी पूछ रहा है, बड़ा सा सवाल है ये। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितने तेज चाल से चलाना होगा? तो ये संवेग है ना, ये अगर मान लीजिए मैं एक हाइड्रोजन परमाणु को दे दूं, भाई संवेग तो यही है ना। देखो अगर मैं ये हाइड्रोजन परमाणु को दे दूं तो उसकी चाल क्या होगी? तो ये संवेग किसको देना है मुझे? अब हाइड्रोजन परमाणु को। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.6 10⁻⁻27
चाल हो गई इसकी v, तो v कितनी आ रही है, आ जाएगी ना भाई। संवेग तो यही है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ये होता है, इसको दे दिया मैंने। तो संवेग ये भी तो होता है ना, कण का तो यही होता है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु तो कण की तरह काम करेगा। अच्छा, उसमें होता क्या है, एक प्रोटॉन होता है उसमें, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ही लगा लो, 1.67 लगा लो, ये रहा देखो, लगभग लगता है ये। तो वैल्यू कितनी आएगी, भाग कर लो इससे, 16 छिक्की 96, 0.6 समथिंग है, 0.63 मीटर प्रति सेकंड। एक उत्तर ये भी हो गया, तो एक उत्तर तो ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। कितने सारे उत्तर हैं सर, हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो उत्तर उत्तर में चली गई, एक उत्तर ये भी हो गया। ये सब उत्तर हो गए, देखो ये है। शाबाश। तो था कि नहीं बढ़िया सवाल, बड़ा सवाल, बड़ा सवाल, बढ़िया सवाल। चलो डन हो गया, देख लिया, शाबाश। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल पढ़ो। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, शाबाश। अगला सवाल करते हैं, शाबाश। छः नंबर, 11/6। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान 4.12 गुणा 10⁻⁻15 वोल्ट सेकंड प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक के मान को बताइए। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है, ये होती है अंतक वोल्टता V0, और ये होती है आवृत्ति आपतित प्रकाश की। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक आवृत्ति कम से कम देंगे, जिसे हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। यहाँ ये होती है V0, देहली आवृत्ति। इसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनको रोका जाता है, मतलब ये विभव लगा लगा के उनको रोकते जाते हैं, कितना लगाया है। तो ये ढलान जो होता है बेटा, इसे कहते हैं 5। तो ये 10/5 निकाला करते हैं, ढलान जो है 10/5 से निकलता है। और इसकी वैल्यू आती है H/E। आइंस्टाइन का जो ऊर्जा समीकरण है उसमें इसको देख सकते हैं आप, H/E होता है, क्योंकि पूरा जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है H/0 प्लस EV, मतलब जो गतिज ऊर्जा है ये वाली, इसको लिख दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश और अंतक विभव, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रोक लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल अभी पहले उदाहरण में मैंने बताया था, सबसे पहले सवाल में वही था। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से H/μ - μ0 बाई E बराबर V0, ये हो रही है चीज़। तो यहाँ पे हमने देखा भाई H/E V0 न्यू माइनस न्यू नॉट, ये है ढलान, ये है 10/5। तो इसको देख लेते हैं यहाँ ऐसे, मान लो यहाँ देख लें इस जगह पे, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी V0, और यहाँ जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी न्यू माइनस न्यू नॉट। मतलब यहाँ पूरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, यहाँ तक, और यहाँ तक की कितनी है, न्यू नॉट, देहली आवृत्ति। तो फिर ये कितनी बचेगी, न्यू माइनस न्यू नॉट, और कितना विभव लगाया है यहाँ तक मान लेते हैं रोकने के लिए, V0। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज बता रहा है कि लंब पे क्या है, कितनी वोल्टता आपने लगाई है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन चला है उससे। अब कैसे चला है सर ये तो बताओ। अब देखो ये रहा, मान लो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिखाने वाला कोई संवेदी पर्दा, यानी कोई धातु है, ये धातु है, ठीक।
यहाँ से तुमने प्रकाश डाल दिया एच न्यू, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल पड़ा ऐसे इधर को जा रहा है और यहाँ इस प्लेट तक पहुँचेगा। तो इसको प्लस में एक विभव दे दिया मैंने ताकि ये इलेक्ट्रॉन चले ना, ऐसे। ये माइनस की ये प्लस की प्लेट हो गई है ना। तो ये विभव है निरोधी विभव। तो जाहिर सी बात है कि इसको बढ़ाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि जितना जितना यहाँ से प्रकाश की ऊर्जा ज़्यादा देंगे उतना उतना विभव यहाँ देना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाए, रुक जाए, यहाँ से चले और इसी पे वापस आ जाए प्लेट पे मतलब इधर को चले ना, क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। यहाँ कैसा है, प्लेट कैसी बना दी मैंने, धनात्मक। बैटरी ऐसे जोड़ दी। बैटरी का बड़ा डंडा क्या होता है, धनात्मक। छोटा क्या होता है, और ये तीर लगा रहा है, इसका मतलब है कि इसे मैं बदल सकता हूँ तो ये है इसकी स्टोरी। तो कुल मिला के ये ढलान यहाँ से निकल जाता है। ठीक, अब ये कितना आएगा देखो, वोल्ट का ढलान जो है ये मिल रहा है मुझे 4.12 गुना 10 की घात -15। ये हो गया h/e। तो h का मान आ जाएगा 4.12 गुना 10 की घात -15। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6, लगभग होता है बेटा ये भी 19। तो ये हो गया जूल सेकंड। मात्रक नहीं छोड़ेंगे। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है लगभग 6.59। गुना करके लिखेंगे बेटा, गुना 10 की घात -34 जूल सेकंड। ये आ गया उत्तर। तो समझ में आ रहा है मामला कि भाई क्या होता है प्यार में, मतलब क्या क्या हो जाता है प्यार में। समझ में आ गया, सवाल की पूरी थ्योरी बन गई। चलो ये हो गया 6 नंबर। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, रेडी हो जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, किताब खोल के देख के मेरे साथ पढ़ने का मजा है। मतलब सवाल पढ़ते जाओ, सवाल करते जाओ। वो हंगामा, हैया हैया, देखिए देखिए हम ये पढ़ा रहे हैं, या यूट्यूब में, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ हे हा हू हा 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 यही होता है ना यूट्यूब पे। देखिए बच्चों आज हमारा टॉपिक है ये, आला आला करते हैं ना ऐसे टीचर बहुत ज़्यादा यूट्यूब में जाओगे है ना। देखो बच्चों ये है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये बच्चों यहाँ से देखो आवृत्ति ऐसे बदल रही है, ठू 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 ठू। बटो ये जो है ना, ये इसे कहते हैं देहली आवृत्ति। और इधर जो विभव लगा है इसे कहते हैं निरोधी विभव। इलेक्ट्रॉन को रोकना है इस विभव से, देखिए देखिए होता है ना चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। शाबाश, मतलब बी कूल माइंड, कूल माइंड रहो। स्थिर धारणा, मतलब स्थिर धारणा इसे कहते हैं स्थिर धारणा, स्टेबल परसेप्शन। स्टेबल परसेप्शन ये कब हो पाएगी, जब हम कूल माइंड होंगे, आराम से होंगे, शांति होगी, राहत होगी, हमारे पास समय होगा। चलो चलो पेपर आगे रट्टा मारो, चलो चलो पेपर आगे रट्टा मारो। सर कुछ पेपर के लिए बता दो, रट्टा मार लेंगे हम क्या करोगे रट्टा मार के, मतलब क्या होगा उससे पेपर में जाके भूल जाओगे और कुछ याद आ भी गया, थोड़े बहुत नंबर मिल भी गए, पास हो भी गए पास तो वैसे ही हो जाते हैं लोग। कोरोना काल में ऐसे ही पास हो रहे हैं बच्चे, क्या करना है मतलब पढ़ के पास होने के लिए पढ़ के क्या करना है, मतलब पास तो हो ही जाओगे भाई। अगर कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि बच्चे पास हो जाते हैं। खैर हमेशा कोरोना काल नहीं रहता, कोरोना काल हमेशा नहीं रहता। ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है बेटा, कोरोना काल हमेशा नहीं रहता, समझ रहे बात। तो ये वीडियो भविष्य में आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है इस वीडियो को आप भविष्य में पढ़ रहे होंगे, कोरोना काल के टाइम के बाद आप इसे पढ़ेंगे। कोर्स तो पूरा एक ही जैसा है ना, मतलब हमेशा। तो कोरोना काल में
जो हो रहा है वो ये है कि बच्चे पास हो रहे हैं अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्यों तंग होना है, मतलब क्या ज़रूरत है, पास होने के लिए पढ़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं। 11/7 11/7 100 वॉट सोडियम बल्ब लैंप सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। तो ये मान लीजिए बल्ब है, ये रहा, ये हो गया बल्ब, और सभी दिशाओं में ऊर्जा विकिरित करता है, चारों तरफ करता है, बराबर बराबर सभी दिशाओं में विकिरण छोड़ देता है। और शक्ति जो है इसकी कितनी है, बल्ब की शक्ति ये है 100 वाट का बल्ब। 100 वाट का बल्ब होता होगा, अब तो ट्यूबलाइट है 40 वाट 20 वाट, वो पीले पीले रंग के बल्ब हुआ करते थे ना, 100 वाट वाले 200 वाट वाले, उसकी बात हो रही है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया, बड़े गोले के केंद्र पर रख दिया गया इस लैंप को, मतलब ये जो है एक गोला बना दिया, ये रहा बड़े गोले के केंद्र पे, जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यहाँ प्रकाश जा रहा है इसका लैम्बडा जो बताया गया है, तरंग दैर्ध्य कितनी बताई है, ये बताई है 5, 8, 9, 10⁻⁻9 मीटर, नैनोमीटर में बताया गया है। सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोन की ऊर्जा कितनी है, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, मतलब फोटोन की ऊर्जा, ये कहाँ से मिलना है सर, तरंग दैर्ध्य तो है ही हमारे पास, ये होनी है hc/λ, तो वैल्यू निकाल लो, h 6.63 10⁻⁻34 गुना 3 गुना 10⁸ और इसका जो तरंग दैर्ध्य है 5, 8, 9 गुना 10⁻⁻9, तो ये ऊर्जा हो जाएगी बेटा जूल में, ये हो जाएगी जूल में। शाबाश, उत्तर हो गया भाई। फोटोन जो है इधर को जा रहे हैं एच न्यू से, एच न्यू से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं फिर hc/λ से भी जा रहे हैं बेटा, आवृत्ति देता तो ये हो जाते, लैम्बडा दिया तो ये हो गए, भाई फोटोन की आवृत्ति बता देता तो हम एच न्यू लगा लेते, उसने वेवलेंथ दिया यानी तरंग दैर्ध्य दिया तो हमने ये लगा लिया फॉर्मूला। एक फोटोन की ऊर्जा जूल में आ रही है, ठीक। गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं, तो दर क्या है फोटोन, तो फोटोन की संख्या, मतलब फोटोन की संख्या प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, तो ये जो ऊर्जा है ना बेटा ये भी तो प्रति सेकंड है, इसे भी तो कहते हैं 100 जूल प्रति सेकंड, ये भी तो बड़ी प्यारी सी बात है, सुंदर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि भाई प्रति सेकंड मिलेंगे फोटोन, तो कुल मिला के 100 बटे ये फोटोन की ऊर्जा है 6.63 गुना 10⁻⁻34 3 गुना 10⁸, और जो बटे में जा रहा है ना ये ऊपर भाग जाएगा, 5, 8, 9 गुना 10⁻⁻9, ये उत्तर हो गया प्रति सेकंड फोटोन, प्रति सेकंड फोटोन। ओके शाबाश, तो ऊर्जा जूल में है वो तो ठीक है, ऊर्जा तो जूल में है, प्रति सेकंड फोटोन जो है ये हम लिख रहे हैं कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये आ रहे हैं 3 गुना 10⁻20 है ना, ये आ रहे हैं 3 गुना 10⁻20 20 फोटोन प्रति सेकंड, हाँ ये आ रहा है। ऊर्जा जूल में कितनी आ रही है, तो ऊर्जा को तो यहाँ लिख दूँ चलो मैं,
जूल में ऊर्जा लिख देते हैं, तो हालांकि गुणा करके निकाल लोगे तुम लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यह है 3.38 गुना 10⁻⁻19 जूल। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देना तो ये बन जाएगी। तो कितनी बनेगी, अगर 19 यहाँ से 19 से भाग कर दूँ तो 16 दूनी 32 2 समथिंग, ठीक है, मतलब 2 कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है इसको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आवेश से भाग करना। तो एक उत्तर तो ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया, शाबाश। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया 7 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है बहुत सरल सवाल हो और हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, मैं का भर लाऊं जमुना से मटकी। अरे बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है बहुत कठिन है डगर पनघट की, मैं का भर लाऊं जमुना से मटकी। यह तो जो हो गया 11-8 पढ़ लिया तुमने। सर गाना सुनने में लग गए थे, पढ़ा ही नहीं है सवाल है। गाना गाना सुनने में लग गए थे सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं है सवाल। चलो मैं पढ़ देता हूँ। किसी धातु की देहली आवृत्ति, इसे न्यू नोट लिख लेते बेटा। ये है 3.3 गुना 10⁻14 हर्ट्ज। यदि इतने इतने आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? 8.2 गुना 10⁻14 हर्ट्ज। अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। मतलब वही है जो समीकरण है वो लगेगा, और क्या होगा। अंतक वोल्टता बतानी पड़ेगी हमें, तो फार्मूला लगा लो। ये क्या होता है? एच न्यू नॉट और ई वी नॉट। ये है आइंस्टाइन का ऊर्जा समीकरण। यहाँ से हमें चाहिए अंतक वोल्टता। तो कुल मिला के वी नॉट एच न्यू माइनस न्यू नॉट बटे ई। चलो हल कर लेंगे, देख लेंगे 6.63 10⁻−34। ये प्लांक नियतांक का मान हो गया। इसमें से ये घटा दिया तो ये हो गया 1 नहीं हुआ भाई। 12 में से 3 गए 9 और 7 में से 3 गए 4। ये हो गया 10⁻14। मतलब इसमें से घटा दिया, कॉमन ले लिया 10⁻14। डायरेक्ट मत किया करो सर डायरेक्ट मत किया करो, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये हो गया। तो ये आएगा बेटा वोल्ट में। कितना आ रहा है? तो ये 5 16 चौका 64। यहाँ से देख लेते हैं। 16 चौका 64 हो गया, लगभग 4 बार चल गया, चलो मान लो। और 4 पंजे 20 हो गया, सीधा 20 हो गया। अब ये 19 और 14 23 हो गया, 33 हो गया। अब 33 में 1 बचा, मतलब 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है बेटा मेरे हिसाब से। तो ये 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है। रफली मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया सर बता दो। देखो ये है 6, ये है 16, तो 16 चौका 64, 4 हो गया यहाँ पे। ये 4 है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये, तो 4। ये कितना है? 4.9। ये 5 है, तो 4 5 20 हो गया, यानी 20 आ गया हमारे पास। अच्छा अब ये 19 है पावर और ये 14 है, तो ऊपर जाके ये 34 हो गई, नहीं 33 हो गई। 33 9 और 4 13 33। एक पावर माइनस की बची, तो 20 का 0 गया। अब 2 वोल्ट, तो कुल मिला के 2 वोल्ट के आसपास है। अगर मैं इसको 2 वोल्ट लिख दूँ
तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, क्योंकि 2 वोल्ट ही होगा। तो 2, खैर पूरा कैलकुलेट करना चाहिए, 2 वोल्ट, ये हो गया आंसर। हाँ, बहुत कठिन है डगरपन घट की। चलो हो गया 8, 9 9 9 9 9। अब चलते हैं 9 नंबर पे। 11 9। क्या कहा दिल ने, क्या कहा दिल ने, कहा कि कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कार्यफलन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये दिल ने कहा, ये तो दिमाग ने कहा। चलो दिमाग ने कहा, दिल तो कहता है बड़ा दिक्कत है पढ़ाई करने में, दिल की सुनूं कि दिमाग की। क्या धातु इतने इतने तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा? तो आपतित विकिरण की ऊर्जा, कितनी ऊर्जा है? ये होती है hc/λ। तो ये जूल में होती है, ध्यान रखना, ये जूल में होती है। वो किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले जूल में निकाल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। कितना है तरंग दैर्ध्य? 330। तो ये हो गया 6.63 10 की घात -34 प्रकाश की चाल का रट्टा है। शाबाश। और यह है 333 333 नहीं 330 नैनोमीटर है, 10 की पावर -9 है। ये जूल में है। अच्छा, अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दूं तो सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। फिर हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकल पाएगा। 330 गुना 10 की घात -9 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। तो ये उस फोटोन की ऊर्जा है जो इस धातु पर गिरेगा जिसका कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये भी हमने बना लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है पावर वावर तो सब कट ही जानी है, 19 9 सब खत्म। ये देखो क्या होगा, देखो 16 चौका 64, 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 को भाग करेंगे 3 से तो गड़बड़ हो रहा है मामला। मुझे कम लग रहा है ये नंबर बेटा, ये नंबर मुझे कम लग रहा है। देख हिसाब लगा, ये पावर कितनी है 19, ये कितनी है 9, तो ये हो गई -28, 28 हो गई -28 आके ऊपर +28 हो गई। तो 8 और 8 16 हो गया, पावर हो गई 36, चली गई मतलब पावर +2 हो गई। यहाँ पे 2 गायब हो गया, यहाँ लग गया दशमलव यहाँ लग गया, यानी 3.3 हो गया और सारी पावर ख़त्म हो गई। ये देख, ये आ गया, मोटा मोटा जुगाड़ लगा लिया। अब अगर मैं इस 3 को इससे भाग कर दूं तो ये 11 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। 1.1 से भाग कर दूं 6 हो जाएगा, 16 चौका 64 कम पड़ जाएगा। तो ये 4 से कम हो रहा है, 4 से कम हो रहा है। तो फोटोन सीधे सीधे देखने पर नहीं निकल रहा है, नहीं। तो ये कितना हो रहा है? 4 मान लो, लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, 16 चौका 64 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देहली आवृत्ति या कार्यफलन जो है बड़ा है h/0 से, कार्यफलन h/0 से बड़ा है। मतलब मैंने लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, मैंने लिख दिया लगभग, हालांकि 4 से भी कम हो सकता है, थोड़ा सा गुणा भाग करके देखा। और वहाँ कितना चाहिए? 4 2। मतलब ये कहानी हो रही है कि h/0 कार्यफलन प्लस के ये हो रहा है 4 ये हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो रहा है 4.2 के। तो देखो ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो रही है तो नहीं निकलेगा। कार्यफलन से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उस
फोटोन में जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालता है धातु के पृष्ठ से। खैर अब देखते हैं आगे देखते हैं। शाबाश, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। चल आगे और देख पीछे, उतरा है चांद नीचे। चल आगे मतलब चल आगे और देख पीछे, उतरा है चांद नीचे। चल आगे और देख पीछे, उतरा है चांद नीचे। कहाँ उतरा है कुछ पता नहीं। आगे चल पीछे देख, मतलब आगे चलेगा आदमी और पीछे देखेगा तो गिरेगा नहीं ठोकर लग के, हैं। तो ये मतलब ऐसा हो रहा है, लोग बाग ऐसी बातें करते हैं, मतलब मैं नहीं करता भाई। आगे देखो, आगे चलो। हाँ हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर पे। अब चलते हैं 10 नंबर पे। 11-10 क्या कहा और क्या सुना, क्या कहा और क्या सुना, दिल ने नहीं गुना। भाग 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 हो गई। क्या कहा और क्या सुना, तुमने मुझे क्यों चुना। अरे क्या कहा और क्या सुना, तुमने मुझे क्यों चुना। 7-21 क्या है भाई। 7-21 10 की घात -14 हर्ट्ज क्या है भाई। जाहिर सी बात है ये कोई आवृत्ति है। प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह है न्यू। आपतित प्रकाश की आवृत्ति ये होगी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस पृष्ठ से 6-10-5 की उच्चतम गति, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं भाई साहब निकल के जी जी जी। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश की उत्सर्जन की देहली आवृत्ति क्या है। रो रो रो। इलेक्ट्रॉन की चाल किस चाल से भाग रहे हैं भाई। ये भाग रहे हैं 6 × 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड से, और हमको चाहिए न्यू नॉट। शाबाश। तो यहाँ पूरा समीकरण लगेगा, मतलब दुनिया वाली बात है। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं सर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, सोचा न था प्यार हो जाएगा। सोचा न था प्यार हो जाएगा, चलते चलते दिल मेरा खो जाएगा। ये न्यू है बेटा, ये आ रहे हैं देख। फोटोन 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 फोटोन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है VE से। और जितनी यहाँ खर्ची हो रही है, खर्चा हो रहा है, उसे कह रहे हैं न्यू नॉट। कार्य फलन देहली आवृत्ति उसको मांग रहा है। तो फिर क्या करूँ सर। वही करो जो हम किया करते हैं, एच न्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा। क्या लिखते थे गतिज ऊर्जा को, कार्य फलन में क्या जोड़ा करते थे, गतिज ऊर्जा। ये क्या था, अंतक विभव इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऐसा तो करना नहीं है भाई, इसको रोकना थोड़ी है, भाग दे, आज़ादी देनी, आज़ाद कर देना है। तो क्या करें, 12mv² लगा लें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगा लें और इसकी चाल लगा लें। शाबाश। तो ये चाल मालूम है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का मालूम होता है प्यार में, और ये भी सब मालूम है। तो हमें चाहिए ये देहली आवृत्ति। तो मैं देहली आवृत्ति को बचा लेता हूँ, बाकी सबको फिट कर देता हूँ। एच न्यू माइनस 1/2mve² न्यू नॉट, एच न्यू माइनस 1/2mve² बटा एच। ये आ गई हर्ट्ज में। ठीक, अब इसमें मान रखूं और वैल्यू निकालने की कोशिश करूं। सर बहुत गुणा होगी, बहुत भाग होगी, ये तो सब, अरे गुणा भाग का क्या है बेटा, कर ही लेंगे छोटी मोटी जो भी होगी। सोचा न था प्यार हो जाएगा। तो क्या करूं मैं, इस h को यहाँ से काट लूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ,
दोनों के नीचे एच रख देता हूँ, तो न्यू माइनस एम वी ई स्क्वायर बटे 2h ये कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी सीधी इसमें से घटा लूँगा। हाँ 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 सर, ये तो है, तो ये तो है मेरे पास, ये 7.21 गुना 10 की घात 14 माइनस एम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31, इलेक्ट्रॉन की चाल कर देगी धमाल, 10 की घात 5 इसका वर्ग करना है, किससे डरना है, 6.63 गुना 10 की घात माइनस 34। हाँ, अब ये जो वैल्यू है इसको हल करके क्या मिलने वाला है सर, बेटा इसमें से कुछ कम होगा, 10 की घात 14 कम नहीं हुआ करता क्योंकि तो पावर होती है ना, तो इससे कुछ कम होगा। अब क्या होगा, सोचा न था प्यार हो जाएगा, चलते चलते यूं ही दिल मेरा। सवाल नंबर 10 है बेटा ये। हाँ हाँ हाँ, 473 आ गया देख, 473 गुना 10 की घात 14, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये वैल्यू कितनी आएगी, बस 7 2 है तो 3, लगभग 3 गुना 10 की घात 14 ये वैल्यू आएगी बेटा। इसको सॉल्व करना, हल करना, इसको गुणा करके देखना भाई ये वैल्यू आ रही, मैं मोटा मोटा हल कर दूँ अगर तो निकल जाएगा। देखो 6 छंग 36, 36 9 से गुणा कर लो, तो 36 9 का मतलब 4 9 36, 36 9 मतलब 33 के आसपास, और ये हो गया 6 दूनी 12 हो गया, देख 3 का नंबर आ गया। तो कुल मिला के ये आ गया उत्तर। चलो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं और बाकी सवाल करते हैं अगली क्लास में।